गोवर्धन के जुलेंदी गांव में चल रही सप्त दिवस भागवत कथा व्यास डॉक्टर दामोदर दीक्षित महाराज के मुखारबिंद से भक्तगण आनंद ले रहे। आज भागवत कथा में कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कंस ने अपने भाई उग्रसेन से सिंहासन छीन लिया और आकाशवाणी सुनकर वासुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। आकाशवाणी में बताया गया कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। 7 संतानों के बाद देवकी गर्भवती हुई और कंस ने उनकी प्रत्येक संतान को मारने का प्रयास किया। भागवत पुराण के अनुसार जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी बंधन खुल गए और कंस के पहरेदार सो गए। वासुदेव और देवकी कृष्ण को नंद महाराज के घर गोकुल में ले गए, जहां कन्या को कंस के पास ले गए और कंस ने कन्या को मारना चाहा, लेकिन वह आकाश में चली गई और अष्टभुज दुर्गा का रूप धारण कर लिया। कंस ने कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे नहीं मार सके। भागवत पुराण कृष्ण के जन्म को भागवत विष्णु के अवतार के रूप में वर्णित करता है, जो कि कंस के अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतारित हुए। इस मौके पर मुख्य यजमान गया श्रीराम दीक्षित, लक्ष्मी देवी, होकम दीक्षित, जिला मंत्री देवेंद्र उपाध्याय, समस्त दीक्षित परिवार मौजूद था। शक्ति और संपत्ति का ठीक दुरुपयोग करता है, वह असद वासना का प्रतीक हिरण्यकश्यप है। सद असद मिश्रित वासना ये हमारी और आपकी है। नारायण, हम लोगों की स्थिति है, सत्संग में आए हैं तो हमें सत्संग अच्छा लगता है, और जब हम घर द्वार परिवार में जाते हैं तो हमें घर द्वार परिवार अच्छा लगता है। एक वहां और एक यहाँ न वहां। वीर बड़ा प्रत्युत्पन्न मती था हाजिर जवाब। उसने जल्दी से एक मिठाई का डब्बा दे दिया। उन्होंने कहा ये यहाँ है, मतलब इसको खाओ, ये यहाँ का यही रह जाएगा। और दूसरा कहा ये वहाँ है। बोले ये क्या है? कि जो दान पुण्य हवन पूजन करते हैं आप लोग, संत महात्मा विद्वानों का जो आदर सत्कार करते हो, देते हो ना, ये सब आपको मिलने वाला है, इसलिए ये वहाँ है, इसका हिसाब किताब वहाँ है। कि बोले कथा में आ रहे थे तो घर वालों ने कहा कि लो ये कुछ पैसे ले जाओ, आरती में चढ़ा देना। बीच में ताश खेल रहे थे लोग, तो आए थे कथा में चढ़ाने के लिए और बीच में ताशों में चढ़ा दिए। समय शक्ति